बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बात करेंगे एक डिलीवरी बॉय रईस की जो फैसल टाउन का रिहायशी था। इसका अफेयर आमना नाम की औरत के साथ था। क्या औरत हर दफ़ा मासूम होती है? क्या गलती हर दफ़ा मर्द की ही होती है? 6 माह से अगर वो इसको तंग कर रहा था तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि दोनों को देख के शौहर ने सिर्फ डिलीवरी बॉय रईस को ना सिर्फ मारा बल्कि नज़रे आतिश कर दिया। बात यहाँ से शुरू होती है कि आमना नामी औरत ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। जी हाँ, तो तभी इसका राब्ता इस लड़के रईस से हुआ। बताती चलो कि आमना नामी लड़की शादीशुदा है और इसके 3 बच्चे भी हैं, पर इसने इसके साथ इश्क कराया और मोहल्लेदारों का कहना है कि ये आदमी इसके शौहर के जाते इसे मिलने आता था और अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे पर्दे उठने लगे और ये लड़की आमना इससे मिलने होटल में जाती थी। जी, और एक दिन नंगे हाथों जब दोनों को शौहर ने देख लिया तो बीवी ने ऐसा जाहिर किया कि ये आदमी उसको तंग करता है। इस तैश में आके शौहर ने इस आदमी को ना सिर्फ मारा, गन पॉइंट पे इसका इंटरव्यू लिया और इसके बाद इसको नजरे आतिश कर दिया। क्या हर बार गलती मर्द की होती है? आइए बाकी कहानी हम आपको आमना के ही मुंह से सुनवाते हैं। पे हाथ लगाया, उसके बाद जब मैं चीख आपकी बेटी उसने जाकर फिर आपके ससुर को बताया? अबू को बताया। क्या बताया? अबू को बताया कि वो मम्मा के साथ कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो अबू आए। बैठा हुआ था मतलब कि आप उस 15 मिनट में भी आपने रेजिस्ट नहीं किया ना? मैं जनरल एक आम बंदे के ज़हन में सवाल आता है कि एक बंदा मेन गेट से ऊपर आता है, ऊपर आके तो 15 मिनट आपके रूम में बैठा हुआ है, तब भी नहीं 15 मिनट नहीं, कोई 10 मिनट का ही। चले 10 मिनट 5 मिनट कर रहे, आप शोर नहीं मचाती हैं, आपकी बेटी देखती है उसके बाद जाके बताती है तो फिर वो भाग जाता है। नहीं सर, अच्छा, जब मेरी बेटी नीचे गई ना तो उसने नॉक कर दिया, ऊपर का भी नीचे का भी। उसके बाद नीचे से अबू आए, अबू आके ऊपर आए ना, दरवाजा जोर जोर के जब खड़काया ना तो ये बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो भाग गया उधर को टेरेस वाली साइड पे और उसने ऊपर से मुझे छलांग लगा ली। ये सीन मैंने नहीं देखा, इस ना मैं जानती हूँ ना मैंने ये बात देखी है, क्योंकि जैसे किचन की तरफ को भागा ना तो मैं दरवाज़ा खोलने की तरफ को भागी हूँ। तो वो भाग गया, वो वहाँ से भाग गया, वो इतना कमीना था, वो वहाँ से भाग गया और जब वो भागा ना तो उसका एक फ़ोन हमारे घर में रह गया था, मोबाइल। यस सर। अच्छा। उसकी शायद बैग पे था या शायद आगे, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो फ़ोन फरहान को मिला था, वो मुझे भी नहीं मिला था। और उसके बाद ना जब अबू ऊपर आए थे ना तो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे, तो फरहान ने कहा कि बाबा इसको ना नीचे ले जाओ, पापा आप इसको नीचे ले जाओ। और ना शोर पता लग गया कि मेरी बीवी के कमरे में कोई लड़का मौजूद है। यस। और अपने अबू को बोला कि अब इसको आप अपने साथ अपने पोर्शन में इसको ले जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता चलता ना कि दूसरे पोर्शन में क्या हो रहा है या उधर क्या हो रहा है, क्योंकि सारे अपने अपने होते हैं पोर्शन में। तो कहा कि पापा आपने इसको नीचे ले जाओ, तो आपने इसको वॉशरूम नहीं जाने देना, मैं अभी आ जाऊँ। वॉशरूम क्यों नहीं जाने? ताकि वो आपसे आके पूछ सके। उन्होंने कहा कि इसको कहीं पर भी नहीं जाने देना, इसको अपने नीचे बिठा लो, इसको वॉशरूम भी नहीं जाने देना। फरहान ने इतना स्ट्रिक्टली अपने बाबा से बात की उस टाइम। तो मेरे ससुर मुझे चुप करके नीचे ले गए और नीचे जाके उन्होंने मुझे बिठा दिया। उन्होंने जब मुझे बिठा दिया तो इसलिए 10 मिनट्स बाद ही 10 to 12 मिनट्स बाद ही फरहान आ गए और फरहान ने आके मुझसे काफ़ी शौकली बात की। फरहान ने मेरी झोली में कुरान मजीद रखा और वजू करवाया, कुरान मजीद रखा, उसका पहला रुकू पढ़वाया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाथ रखो, मानो मेरे पापा पागल नहीं हो सकते, वो तुम्हारे पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते, वो मेरा बाप है, मेरी बच्ची इस तरह झूठ नहीं बोल सकती है। और ये फ़ोन मुझे टेरेस से मिला है, मुझे हर चीज़ पता चल गई है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से इस टाइम सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं पागल हो जाऊँगा, मैं खुद को कुछ कर लूँगा, मुझे सारी क्लियरली बात बताओ, ये बात क्लियरली पूरा माजरा है क्या। फिर उसके बाद मैंने फरहान को सब कुछ सच सच बता दिया, जो भी था A to Z। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो लड़की जिन पर ये इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पर इनकी एक डिलीवरी बॉय से दोस्ती होती है, फिर उसके बाद अपने शोहर के साथ मिलकर उस डिलीवरी बॉय को ये लोग ख़त्म कर देते हैं, बल्कि उसको जो है आग भी लगा देते हैं। बात करते हैं इनसे। आपका नाम? आमना। कब से जानती थी आप इस डिलीवरी बॉय लड़के को? मेरी इसकी जो सी मुलाकात हुई थी ना, इसकी फर्स्ट टाइम हुई थी इसकी डेथ से 2 हफ्ते पहले। ये मेरे घर आया था उस टाइम, इसने मुझे फ़ोन किया था कि आपका पार्सल है मैम, काइंडली नीचे आकर रिसीव कर लें।
जब मैंने वो दरवाज़ा खोला था तो उस टाइम ये एंटर हो गया, इसके हाथ में एक प्लेट था। नहीं, ये पहली दफा जब आपसे इसकी मुलाकात हुई, बात हुई, तो फोन पे से रब्ता किया आपसे? यस, पहले तो फ़ोन पे इसने 5 to 4 मंथ काफ़ी परेशान किया था, और मैंने इस बात का जिक्र अपने हस्बैंड से 2 दफ़ा इस तरीके से किया था कि आप मेरी सिम चेंज करा दे। तो उन्होंने कहा कि इतने सालों से तुम हमारे पास यही सिम है, तो तुम्हें क्या इससे ज़रूरत पड़ गई कि तुम सिम चेंज कर रही हो। उन्होंने कहा कि इसी सिम को रखो अपने पास ही। फोन करता था तो क्या कहता था तब जब? सर वो जब कॉल्स आती थी ना अननोन नंबर से, कॉल्स आती थी या मैसेज आते थे या ये गंदे ग्रुप से मुझे जब ऐड करता था तो मैं उसको एग्जिट कर देती थी या ब्लॉक कर देती थी। जो मैंने उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया था ना, वो मैंने उसको रिस्पॉन्स वीडियो कॉल के ऊपर दिया था। और जो नहीं, पहले आपको कॉल्स करने से पहले कहीं पर्सन देने घर नहीं आया ये, इससे पहले कभी नंबर आपका? सर मैं इसको नहीं जानती, नंबर उसने यहाँ से लिया ना कि वो पार्सल देने घर आता था, मुझे भी और मेरी सारी फैमिली वालों को भी। मेरी जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह से। जॉइंट फैमिली? यस सर। कौन कौन होता है आपके घर में? सर मेरे घर में माशाल्लाह मेरे देवर होते हैं, देवरानी होती है, और मैं थी, और मेरे ससुर थे, और बच्चे होते हैं, और मेरे सब लोग हस्बैंड होते हैं। हाँ और आप जी, एक ही जगह रहते हैं? अलग-अलग पोर्शन है? हमारे पोर्शन अलग-अलग है, घर एक है लेकिन हमारे पोर्शन अलग-अलग है। शादी को कितना अर्सा हो गया आपको? शादी को माशाल्लाह से 9 साल होने वाले हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। बेटे बेटियां? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। 2.5 साल की बेटी, 3.5 साल का बेटा, और एक 8 साल की बेटी है। अच्छा, अब बकौल आपकी कि ये आपको 4-5 महीने से तंग कर रहा है? यस सर, मुझे 4-5 महीने से ना ऐसे मैसेजेस आए थे, मैसेजेस कॉल्स 4-5 वगैरह। महीने में आपने अपने शोहर को क्यों नहीं बताया? सर मैंने अपने शोर से ना 2 दफ़ा इस ना मैं बात करने की कोशिश की कि मुझे ना सिम चेंज करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपको इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आप सिम चेंज करनी है आपने, आपके पास यही सिम है, आप इसी सिम को यूज़ करो। तो मैं अपने हस्बैंड से बात डिस्कस नहीं कर पाई कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो मैंने उसको इस बात को बहुत ईजी लिया, और मैं उसको ब्लॉक करती थी, उसको साइड पर देती थी। मैंने उसको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ना कभी फ़ोन के ऊपर, ना कभी इस ना कॉल्स वगैरह या मैसेजेस के ऊपर। अच्छा, तो उसके बाद फिर फर्दर आपकी एक तस्वीर है, उसके Yes, साथ बड़ी sir. हंस के आप बात कर रही हैं और वीडियो कॉल कर रही एक हैं। वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट है। तो अब लोगों का ये पूछना है Yes, sir. कि क्या कोई लड़की जिसको अगर कोई बंदा तंग कर रहा हो 4-5 महीने से, तो वो उस लड़के से इस तरह हंस के बात क्यों करेगी? ये सर, लोग पूछ रहे हैं। हाँ लोग पूछ रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। सर मैं इसको नहीं जानती थी कि ये वही नंबर है जो मुझे 5 to 15 नंबर से काफी परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। ये मैं नहीं जानती थी कि ये वही है। मैं मम्मा से कॉल पे बात कर रही थी, और मम्मा ने मुझे ऐसे कहा कि किसका फोन आ रहा है, कितना फोन आना पे है। उन्होंने मुझे इस तरह से कहा, और मैं ऐसे हो गई कि हाय मम्मा पूछ रही किसका फोन आ रहा है, और एक अननोन नंबर से बार बार मुझे कॉल आई थी। तो मेरे जहन में उस टाइम ये आया कि मैं इसको फोन करके ना इसको मना करती हूँ कि ना इस ना कॉल करे, ना परेशान करे। मैंने उसकी कॉल रिसीव की, उसकी वीडियो कॉल डायरेक्टली आ रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, एक नंबर था उससे आ रही थी। मैंने उसकी वीडियो कॉल रिसीव की, तो मैंने इसको कहा, तो ना मैंने इसको कुछ नहीं कहा। उसने मुझे डायरेक्टली एक बात की कि इश्क हो गया आपके साथ, शादी कराना चाहता हूँ आपके साथ। जब उसने ये बात की ना, तो मुझे हंसी आ गई इस बात के ऊपर कि इसमें एक में देखिए, एक तो देखें एक नॉर्मल सी बात Yes, है sir. कि एक नाम महरम एक अननोन कॉल आती है। तो सर इस बात मेरी बात सुन हाँ मेरी बात सुन रहे हैं। तो एक लड़का अगर सामने मौजूद है तो आप बिल्कुल दुपट्टा भी नहीं आपका। सर आपका मुझे कोई नहीं ऊपर- पता था किसकी कॉल है, दूसरी जो मुझे अगर कोई- बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरी बात सुन रहे हैं, दूसरा लड़का जो ये बात कर रहा है तो उसको शट अप कॉल देनी चाहिए थी। आप हंस रही थी। सर तो मुझे हंसी आ गई कि, और उसके बाद मैंने उसको कहा कि 3 बच्चे हैं। तो उसने आगे से कहा कि मैडम जी कि आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, मुझे तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है। और उसके बाद मैंने उसकी वीडियो कॉल बंद कर दी। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद फिर फर्दर उसके बाद 2 क्या दफा हुआ? उसकी वीडियो कॉल आई, मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। तब तक उसके बाद मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता रहा? सर फिर उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता रहा। ऐसे मुझे नंबर्स पे कॉल्स आती रही, मैसेजेस आते रहे, उसका मैं कोई रिप्लाई नहीं देती रही। जब मुझे ना फोन पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर फोन वो चलता घर इससे पहले आ चुका था आपकी एक बार जब भागा था? हाँ जी, नहीं अच्छा। एक ही दफा आया था, सिर्फ एक ही दफा ही आया था वो मेरे कब आया था? घर, जिसका मेरा आमना सामना हुआ था। इसकी डेथ से 2 हफ्ते पहले। वो पहली दफा आया था? यस सर, वो पहली दफा आया था, यानी जो उसका मेरा लाइव आमना सामना हुआ था ना, वो तब हुआ था। उससे पहले वीडियो कॉल्स पे बात नहीं होती थी? नहीं सर, कोई बात ये नहीं जो बात हुई होती थी। है यस सर। ये पहली हुई या बाद में हुई? सर ये पहली हुई थी। पहली हुई। हाँ, उसके बाद जब वो घर आया, जब आप कह रही एक दफा घर आया और जबरदस्ती आपको उसने डराया
डराया भी, धमकाया भी और हाथ भी लगाया आपको, तो वो कब आया और क्या 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 है कि मैं आपको पता था ये वही लड़का आ रहा है डिलीवरी बॉय? नहीं सर, मुझे नहीं पता था ये वो आ रहा है। उसने कहा कि मैम आपका पार्सल है, आप नीचे प्लीज काइंडली आके रिसीव कर लें। और सर मैं नीचे गई और मैंने खुद दरवाजा खोला। जब मैंने दरवाजा खोला तो इसके हाथ में एक ब्लेड था, वो पहले इसने मेरी कमर के ऊपर रखा, फिर उसने अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे। Yes, sir. आप खुद बता रही हैं आप जॉइंट फैमिली से हैं। यस सर। तो आपकी मेन एंट्रेंस तो रहता ही होगी ना, उसका सबकी नहीं, एक ही है, सबकी एक ही है ना? entrance है। आप उसी एंट्रेंस पे गई? यस सर। तो पहली एंट्रेंस पे गई तो नीचे तो आपके जो देवर हैं आपने बताया ससुर नीचे हैं, नहीं, घर वाले। ऊपर ही हमारे साथ ही रहते हैं, उनका भी अलग पोर्शन है, रहते वो ऊपर ही है। जो मेरे मेन एंट्रेंस पे जब उसने आप पे बकोल आपके एक ब्लेड रखा तो उस वक्त क्यों नहीं पता चला किसी को, या आपने उस वक्त उसको क्यों नहीं, आप डरी क्यों नहीं, आपने उसको चीखें क्यों नहीं मारी है, आपको किसी को शोर करके बुलाया क्यों? सर मैं उस टाइम बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मैंने कहा तुम कौन हो? कहता मैं वही हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और जिसको तुम भाव नहीं देते। इश्क हो गया तुम्हारे साथ लेकिन तुम मानते नहीं हो, तुम उसना नहीं ना मानती, आज दिखना मैं तुम्हें कैसे मनवाता तो हूँ। वो वहां से फिर आपको आपके ऊपर रूम तक ले गया? नहीं सर, उसने हाँ। ब्लेड मेरी होंठों पे रखा, उसने कहा जरा भी यहाँ पे चीखी चिल्लाई तो बाहर 2 लड़के खड़े हैं, यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो तुझे पकड़ लेंगे। मैं तो नहीं, तुझे आपका अपना पोर्शन तो डिफरेंट है ना। Yes, आप sir. मेन एंट्रेंस पे थी, यस सर, तो मेन एंट्रेंस पे वो धमका रहा है आपको। यस सर, वो मेन एंट्रेंस पे धमका रहा उसके है। बाद फिर सर उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे यहाँ पे लेके जाओ वरना मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लेड फेंक दूंगा। उसने मुझे इस तरह से कहा और फिर मैं उसको अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई, जो मेरा पोर्शन था, मैं उसको वहाँ पे लेके गई। ये थोड़ी सी ना आप लोगों का ये कहना है, जो आवाम की जो सोच है, ये बात है कि अगर दादा वो अजय ससुर आपके देवर देरवानियाँ जिठानियाँ सब घर में थे तो फिर वो ब्लेड भी लेके आया, घर में किसी को पता नहीं चला, उसने मेन एंट्रेंस पे आपको डराया धमकाया, आपने शोर नहीं किया, क्योंकि एकदम अगर कोई ऐसे हाथ में कोई चीज़ गन या कोई सब रखेगा, जो ब्लेड रखेगा तो ऑटोमेटिकली औरत चीख पड़ती है।